ओम शांति। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, परमात्मा अपने सभी संतानों को, बच्चों को अवश्य मदद करता है, लेकिन उसके पहले हमें अपनी स्वयं मदद करनी है, तभी चमत्कार हो सकता है। आज हम छोटी सी कोशिश नहीं करते हैं, उल्लास नहीं रखते हैं, उमंग नहीं रखते हैं कोई कार्य करने का। तो जब हम कोई भी कार्य उल्लास से करते हैं, हिम्मत से करते हैं, तो परमात्मा भगवान की मदद न मिले ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसके ऊपर ही आज की एक सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है चमत्कार। तो कहानी इस प्रकार की है कि वर्षा का मौसम था, तो एक बैलगाड़ी कच्चे रास्ते पर जा रही थी और धीरे धीरे वर्षा हो रही थी। तो वो बैलगाड़ी श्यामू की थी और वो बैलगाड़ी के पीछे, वो बैलगाड़ी के अंदर अनाज की बोरियां भरी थी। तो श्यामू अपनी बैलगाड़ी को जल्दी से ले जाना चाहता था, क्योंकि तेज बारिश होगी तो वो बैलगाड़ी को जल्दी से ले नहीं जा सकता। इसलिए जितना हो सके वो बैलगाड़ी को जल्दी से हका रहा था, लेकिन बहुत सामान होने के कारण बैल भी थक गए थे और वो दौड़ नहीं पा रहे थे। तो अचानक ही एक तरफ बैलगाड़ी झुक जाती है और श्यामू के मुख से निकल जाता है, हे ईश्वर, कौन सी मुसीबत आन पड़ी। ऐसे कहते हुए वो बैलगाड़ी से नीचे उतरता है और पीछे की ओर देखता है। तो पीछे का जो पहिया था वो एक खड्डे के अंदर घुस जाता है और वहाँ आजू बाजू भी छोटे खड्डे होते हैं, लेकिन बारिश के कारण वो भी बड़े खड्डे हो गए होते हैं और जो भी मिट्टी थी आसपास की वो भी मुलायम बन चुकी थी, उसके ऊपर पानी था, जिसके कारण ये बैलगाड़ी का पीछे का पहिया पूरी तरह खड्डे में फंस गया था। तो श्यामू ने बहुत ही कोशिश की, खींचा, उसको पूरी ताकत के साथ खींचा, लेकिन फिर भी बैलगाड़ी उस खड्डे से निकल नहीं पाई। और बैलों को भी जोर लगाने को कहा, लेकिन बैल भी वो बहुत ही थक चुके थे, उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई, फिर भी बैलगाड़ी खड्डे में से नहीं निकली। इसलिए श्यामू को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में आकर के दोनों बैल को उसने बहुत ही पीटा और कहा कि आप इतने बड़े हो, शक्तिशाली हो, फिर भी इस खड्डे से बैलगाड़ी को नहीं निकाल सकते हो। तो आखिरकार वो थक कर नीचे बैठ जाता है और फिर ईश्वर को प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, कुछ चमत्कार करो। और वो ईश्वर को प्रलोभन देता है, ईश्वर को अर्चना करता है, आराधना करता है, आजीजी करता है कि मेरा काम करो भगवान, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो जब पूरी दिल से आजीजी करता है, प्रार्थना करता है, तो एक गुप्त अदृश्य आवाज उसको सुनाई देती है
और वो आवाज़ उसको कहती है कि क्यों आप खामखा इस दोनों बैल को मार रहे हो, बेचारे ऐसे भी वो थक गए हैं, उनके अंदर भी ताकत नहीं है। तो हे श्यामू, तू अपने बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्योंकि बैलगाड़ी के अंदर बहुत सारे अनाज के बोरे हैं, तो थोड़े बोरे आप नीचे रख दो, जिससे बैलगाड़ी हल्की हो जाएगी। और जो खड्डा है उसमें पत्थर लेकर के भर दो सारे खड्डे को। तो ये जब आवाज़ गुप्त श्यामू सुनता है तो उस अनुसार ही वो करता है। उसको भी ऐसा ही बात लगती है, तो तुरंत ही पीछे से कुछ एक बोरी वो नीचे ज़मीन पर रख देता है और पत्थरों को उठा उठा करके, मिट्टी को भी पत्थर के साथ उसमें डाल देता है। और फिर पुचकार दे करके बड़े प्यार से बैलों को भी कहता है और खुद भी खींचता है। तो एक झटके से बैल गाड़ी खड्डे में से निकल जाती है। और फिर वही गुप्त दृश्य आवाज आती है, देखा श्यामू, चमत्कार हो गया ना, ईश्वर ने आपको मदद की ना। तो ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह अवश्य हमको हर कदम में मदद करता ही है, लेकिन हम पहले अपने आप की मदद करें। कोई भी कोशिश करे, कोई भी पुरुषार्थ करे, कोई भी मेहनत करे, उमंग उत्साह से करे, उल्लास में आकर के करे, हिम्मत रख कर करेंगे तो अवश्य 100% परमात्मा की मदद मिलती है और वो कार्य तुरंत हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अच्छा, ओम शांति।